आज है 7 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है डैम सेफ्टी एक्ट। डैम सेफ्टी एक्ट लास्ट ईयर दिसंबर 30, 2021 में इन्फोर्स हुआ था। इसके अंदर एक बॉडी बनी है अभी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम है जो पॉलिसीज़ बनी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और अगर किसी दो स्टेट के बीच में कोई अनरिजॉल्व इशू है तो उसको एड्रेस करना। ठीक है। उसके बाद HAL और IAI। HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और IAI का मतलब है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ है। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। वो MOU जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे 2022, ये 7 अप्रैल को है और इसका थीम था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। उसके बाद मेहर बाबा स्वान ड्रोन कंपटीशन, इसका सेकंड एडिशन IAF के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक स्वान ड्रोन बेस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि कोई जो भी अनआइडेंटिफाइड या फॉरेन ऑब्जेक्ट है उनको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है। ये IAF कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, वहाँ पे ये कंपटीशन लॉन्च किया गया। उसके बाद लिंगराज टेम्पल, ये भुवनेश्वर में सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है। और इसको बनाने की शुरुआत किंग जजाति केशरी 10वीं सेंचुरी के एक राजा थे, उन्होंने की थी। और इसको कंप्लीट कराया था किंग ललतेंदु केशरी। ठीक है। 11वीं शताब्दी में। और ये जो है भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और जो भुवनेश्वर में कलिंगा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है। ये देवला स्टाइल में बना है। इसमें 4 कंपोनेंट हैं: विमाना, जगमोहना, नाटा मंदिरा और भोग मंडपा। ठीक है। विमाना मतलब होता है जो सैंक्टम सैंक्टोरियम होता है, जिसके नीचे मुख्य देवता होते हैं। ठीक है। जगमोहना असेंबली हॉल, नट मंदिरा फेस्टिवल हॉल, भोग मंडपा हॉल ऑफ ऑफरिंग। ठीक है। उसके बाद एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स, इसको आमसार एक्ट कहते हैं, 1958 बना था। इस एक्ट के अंदर में जितनी भी मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनकी देखभाल ASI करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2021, ये राम आदर्श मिश्रा जी को दिया गया। उनकी एक रचना थी कविता, मैं यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है। ये जो सरस्वती सम्मान है ये KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। फिर है 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक इंडिया और US के बीच में, ये वाशिंगटन में हुआ और इसमें फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। उसके बाद नॉर्डिक समिट डेनमार्क में होगी मई के पहले हफ्ते में, और क्वाड समिट टोक्यो में होगी जून में। ठीक है। उसके बाद कुछ कन्वेंशन हैं जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हैं, मतलब कुछ कन्वेंशन साइन किए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है। जैसे द जिनेवा प्रोटोकॉल 1925, द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992। ये किसी भी तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन को प्रोहिबिट करते हैं बनाना, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग या सेल वगैरह। ठीक है। उसके बाद अमर मित्रा एक राइटर हैं, उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी गांव ब्यूरो, उसके लिए उन्हें O हेनरी अवार्ड दिया गया। ठीक है। उसके बाद वन हेल्थ फ्रेमवर्क, ये वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट ने लॉन्च किया है उत्तराखंड में। ठीक है। वहाँ की एक संस्था जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने 2 और संस्थाओं के साथ मिलकर, मतलब CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर वन हेल्थ फ्रेमवर्क लॉन्च किया है उत्तराखंड में। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये एक फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम थी जिसको कोविड पैंडमिक जब शुरू हुआ था और जब लॉकडाउन अनाउंस हुए थे उसके बाद अनाउंस किया गया था मार्च 26, 2020 में। ठीक है। इसके तहत जो बेनिफिशरीज हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के, उनको 5 किलो चावल और या गेहूँ और 1 किलो दाल दिया जाता है हर व्यक्ति हर महीने। ठीक है। और IMF ने इस स्कीम की काफ़ी तारीफ़ की है और उन्होंने बताया कि इसकी वजह से, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम जो पॉवर्टी थी वो घटी है, मतलब लोग कुछ एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते थे उनको बचाया जा सका है। और 2014 से 2019 के बीच में इंडिया में पॉवर्टी काफ़ी तेज़ी से घटी है।
ठीक है। और ये जो PMGKY मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम थी, इसके कारण जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो बहुत लो लेवल पहुंची, मतलब 0.8% आ गई थी। और अगर ये स्कीम ना होती तो जो भी उस समय गरीबी की दर थी उसमें 1% से ज़्यादा इजाफा हो सकता था। ठीक है। उसके बाद इंडिया की जीडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से 7.5% रहने की उम्मीद है 2022-23 में। ठीक है। 2021-22 के लिए इन्होंने एस्टिमेट किया था 8.9%। फिर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, पॉजिटिव पे सिस्टम। ठीक है। इस सिस्टम के थ्रू जो हाई वैल्यू चेक होंगे उनको रिकन्फर्म किया जाएगा और चेक ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद स्वीडन ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है अपने स्टील प्रोडक्शन में जो कार्बन एमिशन होता है उनके यहाँ, उसको कम करने के लिए। ठीक है। ये उसमें कुकिंग कोल की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे और इस सिस्टम को नाम दिया है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये एक जॉइंट वेंचर है वहीं की 3 कंपनियों का। ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हिसाब से 1 मेट्रिक टन स्टील बनाने में उसके 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कवाल उथापी ऐप, ये तमिलनाडु की ऐप है। किसी को भी इमरजेंसी में अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो वो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद है 2021-22 में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो $50 बिलियन मार्क क्रॉस कर गया है और ये 19.92% की बढ़ोतरी थी। ठीक है। पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट राइस हुआ है, $9.65 बिलियन। ठीक है। उसके बाद शुगर है $4.6 बिलियन। उसके बाद वीट है $2.19 बिलियन। ठीक है। और फिर उसके बाद अदर सीरियल्स है। उसके बाद फोर्ब्स बिलियनर 2022, इसके हिसाब से इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद जेफ बेजोस, उसके बाद बर्नार्ड आर्नोल्ड। पहले के 2 जो हैं इलोन मस्क और जेफ बेजोस वो यूएस के हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ड फ्रांस के हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर थे और अडानी जो हैं वो 11वें नंबर पर। उसके बाद फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर, ये दुनिया की रिचेस्ट वुमेन हुई हैं इस लिस्ट के हिसाब से। और सावित्री जिंदल जो जिंदल ग्रुप की चेयरमैन हैं वो रिचेस्ट वुमेन हुई हैं इंडिया में। ठीक है। सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति अगर बिलीनियर्स की बात करें तो यूएसए में है, उसके बाद चाइना में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।